हरे कृष्णा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इनमें से एक है फागुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी, जो पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। आइए इस दिव्य व्रत के रहस्यों को जानें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसका महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका व्रत करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि राजा मानधाता ने भी महर्षि वशिष्ठ से यही प्रश्न पूछा था। वशिष्ठ जी ने बताया, एक बार भगवान विष्णु के मुख से एक चमकता हुआ बिंदु प्रकट हुआ, जो चंद्रमा के समान उज्जवल था। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उससे एक दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसे आंवला कहा गया। यह वृक्ष सभी वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ माना गया। इसी समय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, जिन्होंने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और महर्षियों की सृष्टि की। जब देवता और ऋषिगण घूमते हुए वहां पहुंचे जहां यह दिव्य आंवले का वृक्ष था, तो वे इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा वृक्ष नहीं देखा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह आंवलकी वृक्ष अत्यंत पवित्र और भगवान विष्णु को प्रिय है। इसका स्मरण करने से ही गोदान के समान पुण्य मिलता है। इसे छूने से 2 गुना और इसके फल खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सभी पापों को नष्ट करने वाला वैष्णव वृक्ष है। इस वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु, तने में ब्रह्मा, शाखाओं में ऋषि मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। इसलिए आंवले के वृक्ष को अत्यंत पवित्र और सर्वदेवमय माना जाता है। विष्णु भक्तों को इसे सदा आदर पूर्वक पूजना और इसका सेवन करना चाहिए। व्रत के दिन प्रातः दांतुन या ब्रश करने के बाद संकल्प करें, हे प्रभु, मैं एकादशी का व्रत करूंगा और अगले दिन पारण करूंगा। कृपया मुझे अपनी शरण में रखें। फिर मिट्टी लगाकर शुद्ध जल में स्नान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। फिर पूजन की तैयारी करें। स्वच्छ स्थान पर आंवले के वृक्ष के पास भूमि को शुद्ध करें। वहां जल से भरा कलश स्थापित करें और उसे फूल, चंदन, धूप, दीप आदि से सजाएं। परशुराम जी की स्वर्ण प्रतिमा अपनी क्षमता के अनुसार बनाकर उसे कलश के ऊपर रखें। फिर भगवान विष्णु और परशुराम जी की विधि पूर्वक पूजा करें। रात्रि जागरण करें और भजन, कीर्तन, कथा वार्ता से रात बिताएं। अगले दिन प्रातः आंवले के वृक्ष की 108 या 28 बार परिक्रमा करें। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर दान पुण्य करके स्वयं भोजन करें। इस व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं। हजारों गौदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। सभी तीर्थों और यज्ञों के बराबर फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी का व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त करता है और मोक्ष प्रदान करता है। इस प्रकार आमलकी एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।